आज का हिंदी का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम से कहो कि राम के चाचा जी आए हैं, तो यहाँ राम शब्द की आवृत्ति हुई है। अतः कहना यह चाहिए कि राम से कहो उसके चाचा जी आए हैं। तो राम के नाम की जगह चाचा जी शब्द आ गया, यह सर्वनाम है। जैसे अगला वाक्य है, मैं पाठ पढ़ाता हूँ, तो मैं पाठ पढ़ाता हूँ, तो यह शब्द सर्वनाम का आया है। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, हमें अपने लिए आया है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एक परिभाषा और है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे जिस सर्वनाम से पुरुष का बोध होता है, मैं, तुम, तू, वह, वे, हम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, जो बात कहता है। मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात कही जाती है वह मध्यम पुरुष होता है, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुम्हें, तुझे। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात कही जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। वह, वे, उस, उन, उनसे, उनका, उसे। इसके पश्चात अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, वो आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, किन्हीं इत्यादि। शक्कर में कुछ मिलावट है, अब शक्कर में क्या मिलावट है? कुछ मिलावट है, तो यह अनिश्चित है। कोई वहाँ बैठा है, वहाँ कोई बैठा है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वहाँ कौन बैठा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके पश्चात नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस सर्वनाम से आपसी संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जितना आदि। उदाहरण है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके पश्चात 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, वह कौन, कौन, क्या, किसे, किने, किसको आदि। वह कौन है, अब ये पता नहीं है, वह प्रश्न है। आपका शुभ नाम क्या है, माने आपके नाम के विषय में पूछा गया है, तो यह भी प्रश्न है। इसके पश्चात 6वां है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए या कर्ता के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपनी, खुद या स्वयं। अपना काम स्वयं करो, यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपनी जगह बैठूंगा, कहाँ बैठूंगा? मैं अपनी जगह। तो इस प्रकार अपन ने सर्वनाम व्याकरण में सर्वनाम शब्द किस प्रकार हम समझते हैं, किस प्रकार हमें समझना चाहिए, यह हमने सीखा। इसके पश्चात हमें
अगले पाठ में विशेषण के विषय में पढ़ना है। तो जो इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे 7 भाई थे, वे सुखी और संपन्न थे, यह वाक्य है। इसमें सुखी और संपन्नता क्या है? विशेषता है। देवगण के देवगण के लिए सुयोग जीवान की आवश्यकता है, यह विशेषण है। इस प्रकार हम विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। विशेषण के 6 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामक विशेषण, संकेतक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के 6 प्रकार हैं। अब इनके विषय में भी हमें समझना है। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण अवगुण का बोध कराता है, जो शब्द, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीला अच्छा नया, नीला आकाश, अच्छा लड़का, नया कपड़ा, दुष्ट मनुष्य। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10, 2, 3, 4, 5 आदि। जैसे 10 किलोमीटर, 3 भाषाएं, 2 मिनट। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द वस्तु की नापतोल या मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पर्याप्त गेहूं, बहुत खुश, थोड़ा सा दूध। पर्याप्त बहुत थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है, बहुत थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है सार्वनामक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामक विशेषण कहते हैं। यह मनुष्य, वे पुस्तकें आदि। इस प्रकार और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। 5वां है संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा के पहले लगते हैं या किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह लड़की, ऐसी पुस्तक, वैसा फोटो इत्यादि। अगला विशेषण है प्रश्नवाचक विशेषण, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सी पुस्तक तुम्हारी है? डॉक्टर रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? वाक्यों में कौन सी, कब, प्रश्नवाचक विशेषण है। स्मरणीय है, विशेषणों के रूपांतर के वे ही नियम है जो संज्ञाओं के है। अच्छा बालक, अच्छे बालक, दुष्ट मनुष्य, 4 लड़के, बुरा काम, बुरी आदत, खोटा सिक्का, अच्छा साथी, अच्छी आदत, अच्छे गुण आदि। इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मधुर में ताजोड़ मधुरता, सुंदर में ताजोड़ सुंदरता, शिष्ट में शिष्टता, कृतज्ञता, विनम्रता, दीनता, पवित्रता आदि। विशेषण की पद व्याख्या करते समय विशेषण का लिंग, कारक और किस संज्ञा की विशेषता बताता आदि का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार आप विशेषण के विषय में समझ चुके हैं और यह वीडियो आप बार बार सुने और सुन के आपको लाभ होगा। इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और सीखें।